कमेंट सेक्शन में एक मैसेज आया कि सर हमें बताइए कि इमोशनल मेमोरी से बाहर कैसे निकले, या कोई टिप दीजिए कि इमोशनल मेमोरी से बाहर निकला कैसे जा सकता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, इमोशनल मेमोरी एक ट्रिक होता है, एक टूल है जिसका हम सहारा लेते हैं एक्टिंग करते समय। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो आपकी लाइफ में नहीं हुआ है अभी तक। जैसे किसी की मदर की डेथ हो गई है, इस कैरेक्टर की जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसकी मदर की डेथ हो गई है, फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है। अब आपको वो रियल इमोशंस लाने हैं यहाँ पे, आप कैसे लाओगे? हो सकता है आपकी लाइफ में हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इतने लोगों के बीच में जब आपको ये परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, उस टाइम पे वो इमोशन लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जनरली एक्टर्स इमोशनल मेमोरी का भी सहारा लेते हैं, यानी उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कभी, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है और कोई मेम्बर हो सकता है, या उनका कोई खास कोई करीबी ऐसा इंसान जिसकी डेथ हुई थी, उस टाइम पे उसको क्या फील हुआ था, क्या इमोशंस ट्रिगर हुए थे उस इंसान के, उसको वो रिकॉल करता है और उसको इस सीन में यूज़ करता है, उसका सहारा लेके वो इमोशंस को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो इसको हम इमोशनल मेमोरी कहते हैं। तो जब भी हम इमोशनल मेमोरी का सहारा लेते हैं और उन इमोशंस को रिकॉल करते हैं, वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में एक बार जब आप घुस जाते हो तो वो इमोशंस काफ़ी देर तक आपके साथ रहते हैं। वहाँ से निकलना, बाहर आना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आप वो इमोशनल मेमोरी को प्रॉपर सही तरीके से ट्रिगर कर पाओ और उन इमोशंस को ला पाओ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हो तो उस इमोशनल मेमोरी से बाहर निकलना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी की मदर की डेथ हुई थी तो वो बहुत एक पेनफुल ट्रेजेडी थी उसकी लाइफ की। उसको बार बार याद करना वो अपने आप में ही बहुत पेनफुल है। और अगर आप एक बार वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ से वापस आना रियल लाइफ में मेमोरीज को छोड़ के, उन यादों को छोड़ के तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाना और एट प्रेजेंट आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे ट्रिक्स का सहारा लेते हैं। जैसे कुछ एक्टर्स का आपने इंटरव्यू भी सुना होगा, तो वो क्या करते हैं कि घर पहुंचते हैं तो अच्छा सा एक शावर लेते हैं, हॉट शावर लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ करते हैं। किसी को गेम्स खेलना पसंद है तो वो गेम्स खेलते हैं, किसी को किताबें पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़ते हैं, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है वो करते हैं। ऑन द स्पॉट जैसे आपने सीन ख़त्म किया, सीन ख़त्म करने के बाद अभी आप बहुत पेन में हो, उन्हीं इमोशंस में हो और अभी आपको तुरंत बाहर निकलना है, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है यहाँ पे वो ये कि आप कॉफ़ी पी लीजिए, या कोई आपकी फेवरेट चीज़ है जो आपको खाने में पसंद है वो खा लीजिए। तो एकदम से तुरंत आपको एक ट्रिगर मिलता है ताकि आप उससे बाहर निकल पाओ। वो एक पेनफुल सिचुएशन है, एक स्ट्रेस है, आप अभी भी इमोशन से भरे पड़े हो और वहाँ से आपको निकलना है। तो कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है। या आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान को कॉल करने से आपको हेल्प मिलता है, तो आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त हो, उसको कॉल कर लीजिए। कोशिश करिए कि उस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकल पाओ किसी तरीके से, या कुछ फेवरेट चीज़ खा लो, फेवरेट चीज़ खरीद लो, किसी अपने फेवरेट पर्सन से बात कर लो, या आपको अगर पसंद है कुछ म्यूज़िक सुनना तो ऐसे म्यूज़िक का सहारा लो जो बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत हैपनिंग हो, खुशी जिसमें झलके, तो म्यूज़िक का भी सहारा ले सकते हो। ऐसे कुछ छोटे छोटे टूल्स और ट्रिक्स होते हैं जिसका आप सहारा लेकर के उस इमोशनल मेमोरी से बाहर निकल सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उस मेमोरी तक पहुंचना, उसको रिकॉल करना और उन इमोशंस को बाहर लाना। अगर आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक एक्टिंग के बारे में कुछ जाना नहीं है, कुछ सीखा नहीं है। तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। ये है मेरा नंबर 9971402080। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा स्टूडियो है मीरा रोड में, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तुरंत इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगा।